बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन forex-guru.pk की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप में से काफ़ी सारे दोस्त अहबाब को पता होगा कि मुझे सितंबर के महीने में डबल हार्ट अटैक हुआ था। उसके बाद से मैं रेस्ट पे ही था, हॉस्पिटलाइज़ भी रहा हूँ, मेरी एंजियोप्लास्टी भी हुई है और तबीयत की ज़्यादा ख़राबी के बायस वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी रुक गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत काफ़ी बेहतर है और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर लगातार वीडियोस का सिलसिला जारी रहे। आज क्रूड ऑयल के हवाले से एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे एक मोहतरम दोस्त सदाकत साहब पेशावर से पिछले 2-3 दिन से लगातार मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे, क्रूड ऑयल के सेटअप्स के हवाले से। तो मैंने उनको बताया था कि इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करके पब्लिश करूँगा। और आज जब मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए अभी बैठा हूँ तो इस चार्ट पे जो इस वक्त भी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे नज़र आई हैं। सदाकत साहब ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और मैंने कोशिश तो की उनको फ़र्दन जवाब देने की, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर तफसील से इन टॉपिक्स के ऊपर बात करूँगा कि किस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को दीगर टूल्स के साथ मिलाया जा सकता है, किस तरह से हम प्राइस एक्शन को यूज़ करते हुए मार्केट को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के टाइम पे जब मैंने चार्ट्स को देखा तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एक बड़ी कमाल की मुझे इन्फॉर्मेशन नज़र आई जो बहुत कम देखने को मिलती है और मैंने सोचा है कि वो तफसील से इंशाल्लाह आज समझाऊंगा, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से जितनी भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके इंटरनेट के ऊपर पब्लिश की हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं हमारे चैनल forex-guru.pk पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, उनको फॉलो करते हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रॉफिट्स गेन किए हैं। लेकिन उसके बावजूद फिबोनाची रिट्रेसमेंट चूँकि एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है, इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस टूल है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार कवर करना मुश्किल होता है। तो फ़र्दन जैसे जैसे वो नज़र आती हैं तो मैं अपनी वीडियोस के अंदर उनको कवर करने की कोशिश भी करता हूँ। अगर हम इस वक्त इस पूरे चार्ट को देखें, मेरी स्क्रीन पे आपको क्रूड ऑयल के 6 चार्ट नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते और 1 महीने का चार्ट नज़र आ रहा है। तो इन 6 चार्ट्स के अंदर अगर हम एक तायराना नज़र डालें तो हमें नज़र आएगा कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर है, मार्केट नीचे जा रही है और यही अजम्पशन भी रही है पिछले काफ़ी सारे दिनों से कि मार्केट नीचे को ही जाएगी। मार्केट ने जब यहाँ पे इस कैंडल ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 61.8 को ब्रेक किया था, ये तकरीबन अगस्त के महीने की बात है, तब भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट ने इसको कंप्लीट चूँकि कर लिया है, इस 61.8 के लेवल को ब्रेक कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी और मार्केट अपने 100 के लेवल को, जो कि रफली 62 के करीब बनता है, 62.30 के करीब बनता है, तो मार्केट इसको हिट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा ये याद रखें, ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सीधी ही उतने बड़े टारगेट की तरफ चली जाए, क्योंकि जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था तो ये रफली $88 की प्राइस के करीब चल रही थी। तो $88 से अचानक इसका $62 तक चला जाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता। मार्केट के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल्स इन्वॉल्व होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से भी अगर हम बात कर लें, प्राइस एक्शन के हवाले से अगर बात कर लें, तो बहुत सारी जगहों पे छोटी और बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मौजूद होते हैं। और वैसा ही हुआ मार्केट ने, जैसे मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था कि मार्केट जाएगी लेकिन रिट्रेसमेंट भी होगी। और ये कॉन्सेप्ट भी हमने बार बार डिस्कस किया है कि मार्केट जब भी 61.8 के फिबो के लेवल को ब्रेक करती है तो 100 के लेवल की तरफ जाने से पहले एक दफ़ा उसको रीटेस्ट करती है। अब उस रीटेस्ट के अंदर
ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ 61.8 को नीचे जाए और वापस आके 61.8 को टच करे, बल्कि इस रीटेस्ट के दौरान मार्केट सम टाइम्स, बल्कि अक्सर औकात 61.8 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है और वहाँ पे फिर हमें दोबारा से एनालाइज़ करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि मार्केट अब ऊपर अगर निकली है तो फिबो के कौन से रिवर्स टारगेट्स वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ तक मार्केट जाके वहाँ से रिटर्न हो सकती है। मुझे अब एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर इन रिवर्स टारगेट्स के हवाले से डिटेल के साथ डिस्कस किया या नहीं किया, लेकिन फ़िलहाल अभी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज कुछ दीगर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास चार्ट के ऊपर मौजूद है। मैं पिछले कोई 1-2 हफ्तों से देख रहा था, क्योंकि मैं लगातार ही रेस्ट पे था हार्ट अटैक के बाद, तो मैं चार्ट्स को तो देख रहा था और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स डेवलप होते हुए नज़र भी आ रहे थे। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपनी ट्रेडिंग रोकी हुई थी, लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा से मैं वापस आ जाऊंगा और जहां अपनी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे वहां पे इंशाल्लाह टेक्निकली एनालिसिस करते हुए आप लोगों की हेल्प को भी जारी रखेंगे। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल forexguru.pk पे हम अपनी एक स्ट्रेटजी को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, जिसमें यूरो डॉलर, पाउंड डॉलर, गोल्ड और ऑयल, इन चीज़ों के लगातार चार्ट्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और हमारी उस स्ट्रेटजी के ज़रिए 24 घंटे वहाँ पे आपको सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं। लाइव स्ट्रीम सिग्नल्स की चलती है और माशाल्लाह बहुत लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स लोगों ने वहाँ से गेन किए हैं। अगर उसके बारे में आपको नहीं पता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। हमारी सारी की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर भी हर चार्ट के ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब मार्केट में करंट कंडीशन कुछ ये थी कि मार्केट जब इस 61.8 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ गई तो लगातार 3 हफ्ते मार्केट ने डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू रखा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियोस के अंदर भी कि मार्केट इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखने से पहले एक दफ़ा वापस जाएगी, 61.8 को रीटेस्ट करेगी और कि उससे भी ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और वैसा ही हुआ कि मार्केट 61.8 को ब्रेक करके ऊपर गई और यहाँ पे हम जब रिवर्स फीबो के साथ टारगेट्स को देखते थे तो वहाँ पे हमें बड़ा ज़बरदस्त एक टारगेट नज़र आया और मार्केट ने एग्जैक्टली वो टारगेट हिट किया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा से अपना डाउन ट्रेंड शुरू किया और मार्केट अब इस डाउन ट्रेंड के अंदर जा रही है। अब होना ये है इन फ्यूचर, जो कि ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मार्केट हमारे उसी पुरानी प्रेडिक्शन के हिसाब से 100 के लेवल तक जाने की कोशिश करेगी। ये लॉन्ग टर्म की बात है। यहाँ से लेके करंट कंडीशन से लेके अगर हम इस 100 के लेवल तक की बात कर लें तो रफली कोई 1700-1800 के करीब पिप्स हमारे पास स्टिल बनते हैं। लेकिन इस सारे ट्रैवल के अंदर मार्केट को कुछ जगहों पे कुछ हर्डल्स मिलेंगी और एक हर्डल यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और वो मार्केट में ये एक पुराना सपोर्ट लेवल था जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था इस रिवर्सल के दौरान। और वही हुआ कि मार्केट आई है और उसने इसी सपोर्ट लेवल के ऊपर आके फिर से सपोर्ट हासिल की और यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई नज़र आई है। अगर इस बुलिश कैंडल को गौर से देखा जाए तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है जो कि पिछली बेरिश कैंडल को कवर कर रही है। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर एक अच्छी सपोर्ट लेवल के ऊपर बने, डेवलप हो, तो हम उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं और हम उसी को फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की मौजूदगी में हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले 1 या 2 हफ्ते में मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने से पहले एक छोटा बुलिश ट्रेंड अडॉप्ट कर सकती है। मार्केट ऊपर जा सकती है और ऊपर के जितने भी सिग्नल्स आपको बाई के सिग्नल्स मिलें, टेक्निकली उनको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करते हुए आप अच्छी ट्रेड्स कर सकते हैं। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मंथली चार्ट पे देख लें तो मंथली चार्ट पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि मार्केट आज बहुत अरसा पहले तकरीबन 2021 में जब इस लेवल को 100 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 61.8 के लेवल की तरफ जा रही थी तो उसने एग्जैक्टली 161.8 का टारगेट जो था वो 2022 के
तकरीबन जून के महीने में कवर कर लिया था। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को चूंकि ब्रेक नहीं किया तो रिवर्सल वहाँ पे बिल्कुल बनता था और मार्केट ने रिवर्स लिया है और वापस अब 100 के लेवल को उसने रीटेस्ट किया है। एक दफ़ा रीटेस्ट किया है, उसके बाद मार्केट ने वहीं पे थोड़ी सी बबलिंग की है, दोबारा से अगले महीने मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद अब दिसंबर का महीना जो कि नया शुरू हुआ है वो हमारे सामने है और मार्केट 2 दफ़ा इस लेवल को रीटेस्ट कर चुकी है। चूँकि 2 दफ़ा रीटेस्ट हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। पीछे भी अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे भी सपोर्ट अवेलेबल है। तो ये लेवल मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कर रहा है और हम इन लेवल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट को इसको तोड़ने के लिए एक अच्छे खासे पुश की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छी खासी कोई बड़ी ख़बर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस लेवल को ब्रेक करे, मार्केट नीचे आए और नीचे जाके 100 के लेवल से भी नीचे क्लोज़ हो। उसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट करने पर मैंने एक बात की थी कि आज फिबोनाची के हवाले से मुझे एक बड़ा लाजवाब इन्फॉर्मेशन नज़र आई है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम H4 चार्ट की तरफ देखें तो H4 चार्ट के अंदर भी करंट सूरत हाल जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये कि मार्केट ने इस डाउन ट्रेंड के अंदर जब आना शुरू किया तो यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ये बेरिश इंगल्फिंग भी है, लेकिन उसके बाद हमारे पास मार्केट ने किया ये कि एग्जैक्टली 38.2 को हिट किया है इस ग्रीन कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल की विक ने, और उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ रवा दवा है। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब मार्केट जब ओपन होगी तो हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट इस 38.2 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है या नहीं जाती है। अगर तो मार्केट इस 38.2 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है तो फिर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं जाती, ऊपर की तरफ ही जाती है, तो फिर हम बुलिश ट्रेंड के बारे में सोचेंगे और बाई की ट्रेड्स हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती हैं और प्रॉफिट आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ वाज़ेह शवाहिद यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पे मार्केट एक क्लियर सपोर्ट लिए खड़ी है। हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न की फॉर्मेशन मौजूद है। अगर चाहिए अभी कंफर्म नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए हमें एक और ग्रीन कैंडल की ज़रूरत है। ये अभी कंफर्म नहीं है, अनकन्फर्म्ड पैटर्न है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये कंफर्म हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे H4 चार्ट के ऊपर हमारे पास 38.2 के ऊपर सपोर्ट नज़र आ रही है, और ये सपोर्ट अगर मार्केट होल्ड करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ दोबारा से जा सकती है। छोटे टाइम फ्रेम्स H1 और HM30 के जो टाइम फ्रेम्स हैं उनके अंदर इस वक्त कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह कि मार्केट ज़ाहिर है फ्राइडे को जब क्लोज़ हुई है तो मार्केट ने वहाँ अपनी छोटी मोटी मूवमेंट के बाद वहाँ पे रुकने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो रीटेस्ट हमें नज़र आ रहा है। मार्केट ने 100 के लेवल को ब्रेक किया है और वापस दोबारा से उसी को रीटेस्ट करने के चक्कर में गई हुई थी। लेकिन अब ये तो मार्केट जब ओपन होगी तभी हमें पता चलेगा कि छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर क्या हो रहा है। तो अब मैं आता हूँ उस इन्फॉर्मेशन की तरफ फिबोनाची की, जिसके बारे में अभी मैंने बात की थी कि मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन चलें उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लूँ कि अगर हमारे पास मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, यानी तकरीबन 75 के लेवल को ब्रेक करती है नीचे की तरफ, 76 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि मार्केट हमारी 62 के लेवल की तरफ जा सकती है और हमारे पास एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। हमें वहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, शवाहद का वेट करना पड़ेगा, और उनको मद्देनज़र रखते हुए ही हम फिर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकेंगे। फिबोनाची के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें चार्ट पे मिली है वो डेली चार्ट पे है। मैं डेली चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ। अब होता क्या है, हम आम तौर पे ये कहते हैं कि मार्केट जब किसी भी फिबो के लेवल को ब्रेक करती है तो फिर अगले टारगेट की तरफ जाती है।
जैसे कि यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हुई, 23 ब्रेक हुआ तो हम कह सकते हैं कि 38 की तरफ जाएगी, 38 ब्रेक हो गया तो हम कह सकते हैं कि 50 और 61.8 की तरफ जाएगी। और उसके बाद जब 61.8 ब्रेक हुआ तो हमने कहा कि मार्केट अब 100 की तरफ जाएगी। और अब क्या हुआ है, अगर हम इस ग्रीन कैंडल को देखें, मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से कर देता हूँ। अगर हम इस ग्रीन कैंडल को देखें जो कि एक हैमर टाइप कैंडल है, तो ये कैंडल अगर हम गौर करें तो ये 100 के लेवल को ब्रेक कर चुकी है, 100 के लेवल से नीचे है इसका काफ़ी सारा हिस्सा। और अगर हम उसके बाद यहाँ पे मौजूद कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात कर लें, प्राइस एक्शन की बात कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉर्निंग स्टार भी अवेलेबल है। अब ये दो यहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हैं कि मार्केट 100 के लेवल को ब्रेक भी कर चुकी है, नीचे जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे हमारे पास मॉर्निंग स्टार भी मौजूद है। मॉर्निंग स्टार की वजह से तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और मार्केट ऊपर की तरफ गई भी है। तो यहाँ पे ये कैसे, मार्केट को यहाँ पे इस कैंडल के बाद नीचे की तरफ जाना चाहिए था। हाँ, रीटेस्ट की हम बात करते हैं तो वो अलग चीज़ है कि मार्केट 100 के लेवल को ब्रेक करती, थोड़ा बहुत नीचे आती, फिर जाकर रीटेस्ट होता, तो रीटेस्ट के अंदर मार्केट 100 के लेवल को हिट करती या 100 के लेवल से ऊपर जाके कहीं पे क्लोजिंग देती, तो फिर हम रिवर्स फिबोनाची लगा के दोबारा से वहाँ के टारगेट्स निकालते, तो वो तो बिल्कुल एक अलग सेटअप होता। लेकिन यहाँ पे तो मार्केट ने 100 के लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर तो वापस चली गई, वो नीचे तो आई ही नहीं। तो ये एक ऐसी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो बहुत कम देखने को हमें मिलती है। गौरतलब चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर हम इस रेड कैंडल को देखें तो इस रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पे है और क्लोजिंग यहाँ पे है, और ये रेड कैंडल की क्लोजिंग 100 के लेवल से कुछ पिप्स, आई थिंक कोई 19-20 पिप्स ऊपर रही है। लेकिन उसके बाद अगली ये जो कैंडल है, अगर हम इसको गौर से देखें तो इसकी ओपनिंग नीचे से हो गई, यानी 100 के लेवल से नीचे से ये ओपन हो गई, और ओपन होने के बाद इसकी क्लोजिंग जो है वो 100 के लेवल के ऊपर जाके हो गई। तो ये कैंडल अगर चाह हमें फिबो के 100 के लेवल के आर पार नज़र आ रही है, लेकिन ये कैंडल कभी भी फिबो के 100 के लेवल से नीचे क्लोज नहीं हुई। ओपन ज़रूर हुई है लेकिन इसकी क्लोजिंग फिबो के 100 के लेवल के ऊपर हुई है। तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने फिबो के 100 के लेवल को ब्रेक नहीं किया हुआ। जब तक कोई कैंडल 100 के लेवल से नीचे क्लोज नहीं होती तब तक वो ब्रेक कंसीडर नहीं होगा। और यहाँ पे यही है कि मार्केट ने 100 के लेवल से नीचे से स्टार्ट किया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ये 100 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, और इसी वजह से मार्केट ने नीचे जाने की कोई अटैम्प्ट नहीं की और मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन बनाते हुए मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई। तो फिबो को यूज़ करते हुए ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत एहतियात से और तवज्जो से देखना पड़ता है कि मार्केट अगर किसी लेवल को ब्रेक कर रही है तो क्या वो ब्रेक करना उसका वैलिड भी है या वो हमें दिखा कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी क्रूड ऑयल की वीडियो के ज़रिए कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कुछ आपको प्राइस एक्शन की समझ आई होगी, कुछ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, और कुछ आपको मार्केट के आने वाले नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में पता चला होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में कौन कौन सी नई चीज़ आपको मिली है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करता रहता हूं। बहुत कम हमारे दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट्स करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे के कमेंट का उसको जवाब देता हूं। उसके साथ साथ मैंने कभी नहीं कहा वीडियोस को शेयर करने के हवाले से, लेकिन इन्फॉर्मेशन वीडियोस हैं, एजुकेशनल वीडियोस हैं, तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिला करे। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forexcrew.pk से इजाज़त दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।